Good morning, guys. Welcome to all. Today's session. Now I am going to deal with 12th class subject education, chapter 10th, adjustment and maladjustment. Yesterday we had discussed the concept of adjustment. Today we will discuss the characteristics of a well adjusted person. Or with this, we will complete the one aspect of this chapter, that is adjustment. Okay, guys, let's start. Let's start today's discussion. Characteristics of well adjusted person. A healthy and well adjusted person should display some observable behavior patterns. These behavioral patterns must be according to the social expectations of an individual. तो जो भी एक हेल्दी और वेल एडजस्ट पर्सन होगा उसमें कुछ न मतलब कि जो है कुछ न कुछ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पैटर्न्स पाए जाएंगे और यही जो बिहेवियर पैटर्न्स होंगे वो हमेशा उसकी सोशल एक्सपेक्टेशंस के साथ होंगे. तो वो बिहेवियर पैटर्न्स क्या हैं वही हम डिस्कस करेंगे. सो नाउ देयर आर द लिस्ट ऑफ characteristics of well adjusted person, or after that we will discuss these points one by one. First, that is physical health. Second, psychological comfort. Third, working efficiency. Fourth, social acceptance. Next, self understanding. Next आ रहा है self respect, sense of satisfaction, intellectually developed, emotionally controlled, flexibility in behavior, healthy attitudes and interests, healthy philosophy of life. तो पहला पॉइंट जो है वो हम ले रहे हैं फिजिकल हेल्थ. द पर्सन जो वेल एडजस्टेड पर्सन है should be free from physical ailments like headache, ulcers, indigestion, and impairment of appetite. These symptoms in person have some psychological origin and may impair his physical efficiency. तो ये जो भी वेल एडजस्टेड पर्सन होगा वो इन सब फिज़िकल एलिमेंट से फ्री होगा, चाहे वो हेडेक हो, अल्सर हो, इंडाइजेशन, इम्पेयरमेंट ऑफ एपिटाइट. क्योंकि ये सिम्टम्स जो भी आएंगे किससे आएंगे? साइकोलॉजिकली ओरिजिन. जब एक व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक अवस्था जो है नहीं सही होगी तो वो उसकी फिज़िकल एफिशिएंसी पर भी इफ़ेक्ट करेगा. लेकिन जो एक वेल एडजस्टेड पर्सनैलिटी होगी वो इन सब फिज़िकल एलिमेंट से फ्री होगी. और अब हम नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं साइकोलॉजिकल कंफर्ट. ए वेल एडजस्टेड पर्सन हैज़ नो साइकोलॉजिकल disease as depression, obsession, compulsion, and anxiety. These psychological diseases, if occur excessively, cause a seek professional advice. तो जो वेल एडजस्टेड पर्सन होगा उनमें कोई भी मनोवैज्ञानिक बीमारी, मनोवैज्ञानिक जो है समस्या नहीं होगी, जैसे डिप्रेशन, ऑब्सेशन, कंपल्शन एंड एंजाइटी. क्योंकि ये जितनी भी साइकोलॉजिकल डिजीज़ हैं अगर ये बहुत ज़्यादा होंगी तो उसके लिए फिर प्रोफेशनल की एडवाइस लेनी पड़ेगी, किसी साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा. और अगला आ रहा है वर्क एफिशिएंसी. द पर्सन हु मेक्स फुल यूज़ ऑफ हिज ऑक्यूपेशन or social capacities
may be termed as well adjusted in his social setup. तो जो भी वेल एडजस्टेड पर्सन होगा उसकी वर्क एफिशिएंसी अच्छी होगी, वो पूरा यूज़ करेगा जो भी उसकी जॉब है, ऑक्यूपेशन है, अपनी जो भी उसकी सामाजिक क्षमताएं हैं उनको, ताकि वो जो है सोशल सेटअप में एक वेल एडजस्टेड पर्सन कहला सके। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है सोशल एक्सेप्टेंस। एवरीबॉडी वांट्स टू बी सोशली एक्सेप्टेड बाय अदर persons. If a person obeys social norms, beliefs and set of values, we may call him well adjusted. But if he satisfied his needs by anti-social means, then he is called maladjustment. तो जो भी कोई भी व्यक्ति होगा वो यही चाहेगा कि समाज में बाकी लोग उसको एक्सेप्ट करें, और अगर वो समाज में रह के समाज के नियम, समाज के कानूनों को और मूल्यों को मानता है तो उसे हम वेल एडजस्टेड बोलेंगे। और अगर ऑन द अदर हैंड वो सेटिस्फाई करता है अपनी ज़रूरतों को एंटी सोशल मीन से, तो उसको हम क्या बोलेंगे? माल एडजस्टमेंट। नेक्स्ट आ गया सेल्फ रिस्पेक्ट। ए वेल एडजस्टेड पर्सन हैज़ रिस्पेक्ट फॉर हिमसेल्फ एज वेल एज फॉर अदर्स। तो एक वेल एडजस्टेड पर्सन खुद को भी रिस्पेक्ट करेगा और बाकियों को भी रिस्पेक्ट देगा। डिसलाइक ऑफ वन सेल्फ इज़ ए साइन ऑफ मैल एडजस्टमेंट। तो जो कोई खुद को नापसंद करे तो ये भी एक जो है साइन है किसका? मैल एडजस्टमेंट का। नेक्स्ट आ गया सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। ए वेल एडजस्टेड पर्सन नोज हिमसेल्फ, ही अंडरस्टैंड्स हिज स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। तो एक जो भी वेल एडजस्टेड पर्सन होगा वो अपने आप को अच्छी तरह जानेगा, उसको अपनी वीकनेस भी पता होंगी और अपनी स्ट्रेंथ भी पता होंगी, वो उन दोनों को ही अंडरस्टैंड करेगा। नेक्स्ट है सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। ए वेल एडजस्टेड पर्सन फील्स सेटिस्फाइड विद हिज सराउंडिंग। क्योंकि जो भी वेल एडजस्टेड पर्सन होगा वो हार्मनी उसमें कैपेबिलिटी होगी हार्मनी बनाने की अपनी नीड्स में और अपनी सोसाइटी में, सराउंडिंग्स में। ही फील सेटिस्फाइड विद द फैमिली एंड होम, नेबरहुड, स्कूल, क्लास फेलोज, टीचर्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। वो उन सब के जो वो है फैमिली के साथ भी सेटिस्फाइड होगा, नेबरहुड के साथ भी, स्कूल के क्लास फेलोज, टीचर्स सबके साथ। और ही हैड लव फॉर हिज प्रोफेशन, और वो अपने जो भी उसका प्रोफेशन है उससे भी प्यार करेगा। एंड शोज़ इंथुजियाज़म इन इट, और एक जुनून और जोश जो चाहिए अपने प्रोफेशन के लिए, लाइफ के लिए, वो भी उसमें रहेगा। तो अब आप देखोगे कितने अच्छे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो हमने जो है जब आपको इन कैरेक्टरिस्टिक्स का पता है वेल एडजस्टेड पर्सन, इनको सिर्फ सुनना ही नहीं है आपने, इन सब को अपने जो है अपनी लाइफ में इन सब को अडेप्ट करना है, इनको डेवलप करना है, इनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, इनके ऊपर काम करना है, ताकि ये चीज़ें आप में आ जाएं। और सबसे बड़ी बात होती है कि जो है ये कुछ भी करने के लिए आपको अपने में एक पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट जो आ गया बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी, इमोशनली कंट्रोल्ड। द इमोशंस ऑफ वेल एडजस्टेड पर्सन्स आर वेल ट्रेंड एंड कंट्रोल्ड। तो वो जो भावात्मक तौर पर भी जो है उसका पूरा निरंतर जो होगा अपने ऊपर होगा, एक वेल एडजस्टेड पर्सन के ऊपर। ही इज़ फ्री फ्रॉम persistent emotional tensions, conflicts, anxieties, worries and frustrations in his life। तो वो हमेशा इनसे फ्री होगा,
इससे स्वतंत्र होगा। जितनी भी लगातार जो उसकी लाइफ में जो भावनात्मक तौर पर समस्याएं हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, टेंशन्स हैं, फ्रस्ट्रेशंस हैं, और ही इज़ इमोशनली बैलेंस्ड एंड नॉट ईज़िली अनॉयड, और वो इमोशनली बैलेंस होगा और वो बड़ी जल्दी जो है नाराज़ नहीं होगा। एक एडजस्टेड पर्सनैलिटी की, एडजस्टेड पर्सन की यही पहचान है कि उसके सारे जो वो अपने इमोशंस को अच्छी तरह कंट्रोल करके रखेगा। ठीक है। इमोशनली डिस्टर्ब जो भी पर्सन होगा, वो ज़रा सी कोई भी सिचुएशन, मतलब कि डाइवर्स सिचुएशन आएगी, उसके एडवर्स सिचुएशन आएगी तो वो उस पर जल्दी रिएक्ट करेगा। लेकिन जो इमोशनली कंट्रोल वेल एडजस्टेड पर्सन होगा, वो उस पर इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं देगा। तो ये सारे करैक्टरिस्टिक्स जो हैं, आप देख रहे हो कितने ये सारे पॉजिटिव मतलब कि जो हैं पॉइंट्स हैं। और ये अगर हम सेटिस्फेक्शन चाहते हैं अपनी लाइफ में, एक हारमोनियस लाइफ जो है जीना चाहते हैं, तो हमें ये सारे के सारे जितने भी हैं, हमें कोशिश करनी है कि हम बैलेंस रखें। और वो सबसे पहले कि आप पॉजिटिव थॉट रख के हर काम करो, तो अल्टीमेटली जो है आगे एक्शन भी अच्छा होगा। और ऊपर से आप ये जो है यू कैन ईज़िली मेक बैलेंस बिटवीन नीड्स एंड द एनवायरनमेंट। और जब आप वो बैलेंस बना लेंगे तो ये सारे करैक्टरिस्टिक्स, ये सारे फीचर्स जो हैं वो आपकी लाइफ का पार्ट बन जाएंगे। तो in the end we can say that well adjusted people have the ability in dealing with adversative circumstances and have genuine perception related to the world. They have an ease feeling with the environment and have stable life's philosophy. अब जो भी वेल एडजस्टेड पर्सन होगा, उसमें कैपेसिटी होगी, ये योग्यता होगी कि वो जितनी भी एडवर्सेटिव सर्कमस्टांसेस हैं, एडवर्स तरह का सर्कमस्टांसेस है, उसको भी वो अच्छी तरह डील कर सकता है। उसमें भी आगे पीछे अगर माहौल नहीं भी अच्छा है तो उसमें ये एबिलिटी रहती है कि वो अच्छी तरह डील कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है, हमने पीछे एक पॉइंट जो है जब लिस्ट डिस्कस की तो उसमें भी लिया कि फ्लेक्सिबिलिटी इन बिहेवियर। तो जो वेल एडजस्टेड पर्सन होगा उसका बिहेवियर जो है फ्लेक्सिबल होगा, रिजिड नहीं होगा। ठीक है। तो वो समटाइम्स कंप्रोमाइज़ कर लेगा अपने आगे पीछे के लोग, अपने आगे पीछे की सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। हमेशा अपनी ईगो को नहीं सेटिस्फाइड करेगा, बल्कि वो इस तरह से अपनी नीड को सेटिस्फाई करे कि वो प्रॉफिटेबल हो आगे पीछे के माहौल, अब उसके आगे पीछे के इन्वायरमेंट के लिए। और एक जेन्युइन परसेप्शन जो होगा वर्ल्ड के लिए, वो उसका रहेगा, उसको समझने के लिए, और हमारा पूरा वर्ल्ड की जो स्थितियाँ उनको, और हर जगह बिल्कुल कूल फीलिंग, इजी फीलिंग होंगी इन्वायरमेंट के साथ। और एक उसका एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और हेल्दी सेंटिमेंट्स, हेल्दी जो है एटीट्यूड होगा, जिससे वो मतलब कि एक हेल्दी फ़िलॉसफी, हेल्दी व्यू ऑफ पॉइंट होगा उसका अपना, किसके लिए, लाइफ के लिए। और ये सब चीज़ें उसको बिल्कुल जो है एक स्टेबल लाइफ और एडजस्टेड लाइफ जीने के लिए हेल्प करेंगी। और सारी जगह अगर हम देखेंगे तो बहुत ही वो जो है इजी फीलिंग होंगी हर तरह की, मतलब जो उसकी आगे पीछे के वातावरण के लिए और लोगों के लिए जो भावनाएं होंगी वो भी बहुत अच्छी होंगी। तो ये यहीं पे है कि अगर आप सबसे पहले जो है एजुकेशन ही जो है आपको ये सिखाती है कि कैसे आपने बैलेंस रखना है। तो ये सारे करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आप में भी होने चाहिए,
ताकि आप एक वेल एडजस्टेड जो पीपल है उसकी पीसफुल और हारमोनियस लाइफ को एंजॉय कर सकें। थैंक यू गाइस।